Atilia Muramene Sebadi. Dos of do bedroom of Tidi. Derrière à la Come. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, रमज़ान को 2-3 दिन रह गए हैं तो हम आ गए हैं ग्रोसरी शॉपिंग करने। और यहाँ से हम इस टाइम पे हम मंथली शॉपिंग कर रहे हैं और साथ साथ हम ग्रोसरी शॉपिंग भी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम इस वाली शॉप को ज़्यादातर नहीं आते, लेकिन इस बार मेरी बहन को मिरर चाहिए था, तो जिसके लिए हमें इस वाली शॉप में आना पड़ा। इसको ओ भी बोलते हैं स्वीडिश में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस वाली पौधों को। ये मुझे बहुत ही पसंद है, मैं हस्बैंड को बोल रही हूँ, लेकिन बहुत ही महंगे हैं। 300-400 करोड़ का प्लास्टिक का मिल रहा है। और यहाँ पे मैं हस्बैंड को बोल रही हूँ कि चलो देखते हैं अगर हमें कोई अच्छी सी प्लेट वगैरह लेनी हो तो उन्होंने बोला कि चलो वापस आ जाओ। मैंने बोला कंजूस। तो बस यहाँ पे वो देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कभी कभी बहुत ही अच्छी चीज़ें अच्छी प्राइस पे मिल जाती है, सेलें लगी होती है। तो बस तो ये वाला जो शॉप है, यहाँ से घर की चीज़ें मिल जाती है, डेकोरेशन की या किचन वगैरह की चीज़ें यहाँ से मिलती है। ग्रोसरी वगैरह इस वाली शॉप से नहीं मिलती। तो बस यहाँ पे हम इधर उधर की चीज़ें देखते हैं। और इस दिन इतने लोग नहीं थे इस वाली शॉप में, तो बस हम आराम से घूमे फिरे और हर एक चीज़ को देख लिया। Jida khumi sana lagi dal na Nur kana? I think so. Nur sana lagi. तो इस शॉप का ये वाला जो कॉर्नर है ये मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि अमूमन यहाँ पे सेलें लगी होती है जो घर की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती है, तो उस पे सेल लगती है, तो वो इस वाली कॉर्नर में फिर पड़ी रहती है। तो ये इस वजह से मुझे ये वाली कॉर्नर पसंद है। और यहाँ पे हम आ गए हैं मिरर देखने। तो फ्रेंड, इस वाली शॉप में फिर हमें ये खजूरें भी मिली, तो हमने ये भी यहाँ से ले ली थी, क्योंकि यह इस पे सेलें लगी हुई थी। तो इन लोगों का एक ही बात मुझे बहुत ही पसंद है कि ये जब रमज़ान आता है तो फिर उस टाइम पे जो हमारी रमज़ान की चीज़ें होती है वो ही निकाल लेते हैं और उस पे सेलें लगी होती है, जैसे कि खजूर है, चावल और ऑयल। तो ऐसी चीज़ें इस टाइम पे निकाल लेते हैं। जब भी रमज़ान आता है तो वो जो हमारी खाने की चीज़ें हैं वही निकाल लेते हैं और उस पर फिर सेल लगी होती है। और इस टाइम पे अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान में जब भी रमज़ान आता है तो चीज़ों की प्राइस हाई कर लेते हैं। तो जो अमीर लोग हैं वो तो चीज़ें ख़रीद लेंगे, लेकिन जो गरीब बंदे हैं तो उनका क्या होगा। लेकिन खैर, हर कोई अपने बारे में सोचता है, गरीबों के बारे में कोई भी नहीं सोचता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खैर, तो यहाँ पे इस टाइम पे एग्स पे सेलें लगी हुई थी, तो हमने यहाँ से ये भी ले ली, क्योंकि स्वीडन में बहुत ही महंगाई है। तो जिस शॉप में भी जिस चीज़ पे सेलें लगी होती है तो हम उस शॉप में जाके एक एक शॉप को छान के तो उधर से वो चीज़ें ले लेते हैं। और यहाँ पे देखो, उस वाली शॉप में ये जो खजूर थी ये 27 करोड़ की थी और यहाँ पे 39 करोड़ की लगी हुई थी। तो अल्लाह का शुक्र है हमने पहले से ले लिया था। और बस अभी हम एक एक शॉप में जाके तो जो जिस चीज़ पे सेलें लगी हुई होती है और जो चीज़ जिस शॉप में भी सस्ती मिलती है तो हम वहाँ से जाके वही चीज़ ले लेते हैं, क्योंकि बहुत ही महंगाई है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, लेकिन हम प्लास्टिक वगैरह को घर में कर आए थे, जो तेलिया है। और शॉप से हम नहीं लेते ज़्यादातर, क्योंकि महंगी मिलती है, तो हम घर से लेकर आते हैं।
तो बस यहाँ पे हम भूल गए और हस्बैंड वैसे ही गाड़ी की डिग्गी में डाल रहे सारी चीज़ें। और फिर हम आगे है इका मैक्सी एक और भी शॉप है, तो यहाँ से हम चीज़ें देख रहे हैं कि यहाँ से हमने क्या चीज़ें लेनी है। तो जब भी हम मंथली शॉपिंग करते हैं तो फिर हम सारी शॉप्स में जाके तो उधर से चीज़ें एक एक चीज़ें उठा लेते हैं जहाँ से हमें सस्ती मिलती है। तो बस तो यहाँ से मेरी बहन के लिए कंडीशनर टाइप एक चीज़ होता है जिससे बाल सॉफ्ट होते हैं, तो वो वही चीज़ मैं देख रही थी लेकिन वो मुझे नहीं मिला। तो मेरे ख्याल से वो इन लोगों ने ख़त्म कराया क्योंकि मैं 2-3 शॉप्स में गई लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं मिला जो हमें चाहिए। कंडीशनर टाइप है, जैसा मास्क है उस तरह का कोई चीज़ है, पता नहीं। तो फिर चलते चलते हमें ये वाली जगह दिख गई। तो यहाँ पे ग्लव्स पे सेलें लगी हुई थी, तो फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि चलो ले लेते हैं क्योंकि जब भी विंटर की चीज़ों पे सेलें लगी होती है तो फिर हम ले लेते हैं अगली विंटर के लिए, क्योंकि फिर हमें थोड़ी सस्ती पड़ जाती है। तो बस तो यहाँ पे चिकन पे सेलें लगी हुई थी, तो हम देख रहे थे कि ये हलाल है या हराम है, लेकिन उस पर मोटा मोटा लिखा हुआ था कि ये हलाल है। 4 चिकन 2 की थी। तो ये सारी एक जो ये वाला फ्रिज था ये हलाल चीज़ों का था। इका मकसद ये चीज़ें मिल जाती है क्योंकि मुस्लिम लोगों की कम्युनिटी बढ़ रही है, तो हर एक शॉप में पाकिस्तानी जो गोश्त वगैरह है वो मिल जाती है हलाल। और यहाँ से हम अभी आटा ले लेंगे। यहाँ से छोटी छोटी पैकेट्स में आटा मिलता है, तो हम ये ले लेते हैं। और ये खैर मैंने अपने लिए ले लिया ब्राउन आटा जिसको बोलते हैं, वही मैं देख रही हूँ। इतनी ज़्यादा वैरायटी है तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि कौन सा ब्राउन आटा है, कौन सा सही है, कौन सा नहीं। तो बस तो इस बार मुझे ये वाली राइस पहली बार अच्छी लगी क्योंकि हम यहाँ से बासमती राइस ले लेते हैं, वो बहुत ही महंगी है। 400 क्रोन का 10 केजी मिलता है, लेकिन इस बार ये वाली जो राइस थी हमने ले लिया था और सस्ती भी थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और यहाँ पे फिर हम आ गए हैं रात के टाइम। मेरा पैकेट आया हुआ था शीन से, तो वो हम लेने आए थे। फिर हम दोबारा से दूसरी शॉप में गए क्योंकि जो हमारी पैकेट थी वो इस वाली बॉक्स के अंदर होती है, अलमारी के अंदर। तो फिर वो दूसरा पैकेट लेने गए थे। रमज़ान की चीज़ें मैंने कुछ मंगवाई थी तो वही लेने गए थे। और बस तो फ्रेंड्स ये वाली वो चीज़ें हैं जो कि मैंने मंगवाई थी शीन से रमज़ान के लिए डेकोरेशन वगैरह की। तो ये है पेपर, हाथ साफ करने वाली, और ये है कुछ डेकोरेशन की चीज़ें। इसको टेबल के ऊपर बिछाते हैं, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। तो ये भी मैंने मंगवाई थी शीन से या तीमो से, मेरे ख्याल से उन दोनों से मैंने शॉपिंग की थी। तो मुझे नहीं पता कि ये किस वाली शॉप से मैंने ले ली थी, तीमो से या शीन से, दोनों में से किसी से ले ली थी। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी ये वाली जो चीज़। और इसको हैंगिंग करने के लिए वो कुछ है। और ये भी नैपकिन के लिए है, बिस्मिल्लाह इसके ऊपर लिखा हुआ था। तो इसके बाद अगली वीडियो आएगी तो उसमें मैं घर का डेकोर करूँगी, तो फिर मैं आपको दिखा नर्सरी। तो ये नहीं बन गया यहाँ पे वो अभी अंदर गिरे तो रो रही। तो ये नया बन गया, तो आज था पहला दिन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें जब दोबारा गई थी तो फिर इसकी टीचर ने हमें इनका स्कूल एक्सप्लोर कराया कि इनका स्कूल कैसा है जो नया है। तो बस बहुत ही अच्छा था। आप लोग देख सकते हो कि बहुत ही
ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी बच्चों के लिए। तो ये बात बहुत ही अच्छी है इन लोगों का कि ये बच्चों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हैं यहाँ पे। और ये वाली चीज़ें देख के तो मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी यहाँ बैठ के तो मैं भी इनके साथ खेलूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज़ें थी बच्चों के लिए। तो ये नया बनाया था तो बस हमको दिखा रही थी कि कैसा है और कैसा नहीं है। तो ये वाला जो क्लिप है ये मैंने दूसरे दिन बनाई थी। मेरी बेटियाँ ऊपर उन लोगों का खाने का टाइम चल रहा था, तो फिर हम स्कूल को एक्सप्लोर कर रहे थे खुद से। तो ये देखो बहुत ही खूबसूरत था, अंदर से इतनी ज़्यादा चीज़ें बनाई हुई थी, इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी, बहुत ही खूबसूरत था। मुझे तो बहुत ही पसंद आया। बस मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी यहाँ पर बैठूँ और बस बैठ के तो मैं भी खेलूँ बच्चों की तरह। बहुत ही खूबसूरत है, मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत ही पसंद होती है। तो इसको देख के मैं बहुत ही खुश हो गई थी। और अब मैं गई हूँ ऊपर। तो यहाँ पे स्लाइड भी बनाया था जो कि नीचे जा रहा था, यहाँ से ऊपर से ये वाली स्लाइड बनाई हुई थी। तो बहुत ही खूबसूरत था बच्चों के लिए। वैसे तो ये लोग अगर बारिश भी हो, बर्फ भी हो, कुछ भी हो जाए, ये लोग बच्चों को बाहर लेकर जाते हैं। लेकिन अगर बच्चे यहाँ पे अंदर हो तो भी इनको ये बोर नहीं होंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी बच्चों के लिए। तो यहाँ पे मेरी बेटी निकल आई मौत से, जहाँ पे ये लोग खुराक खाते हैं। तो फ्रेंड्स, स्वीडन में मुझे एक बात का अंदाज़ा हो गया है कि ये लोग बच्चों की एजुकेशन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो अभी देखो ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आते हैं, इनको क्या पता होता है कि ये चीज़ें क्या है, लेकिन ये बच्चों को सिखाते हैं। तो इस एज से लेके तो ये बच्चों का जड़ मजबूत कर लेते हैं। अगर जड़ मजबूत ना हो तो फिर दरख्त भी उसी तरह का सूखा पुक्का में होता है, लेकिन अगर जड़ मजबूत हो तो दरख्त भी मजबूत रहेगा। तो बस फ्रेंड, इसी के साथ वीडियो का एंड लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।